श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। भगवत गीता ने भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया, जिसने तब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म के विकास को प्रभावित किया। कृष्ण निस्वार्थ भक्ति के मार्ग को आत्म साक्षात्कार, अस्तित्व के सत्य की पहचान और पुनर्जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति के मार्ग के रूप में बताते हैं। अन्य दो ज्ञान और कर्म है। वर्तमान समय का हरे कृष्ण आंदोलन भक्ति आंदोलन की अभिव्यक्ति है और गीता उनका प्रमुख पाठ है। भगवत गीता ने अर्जुन को अस्तित्व की प्रकृति की समझ, ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनके स्थान और आने वाली लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। अर्थात, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 40। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अर्थात, जो इस मार्ग पर हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ।